शुरू करने से पहले बेदारी के लिए 2 मिसरा ज़हन में है जो हिदायत भाई की फरमाइश है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार। देखता हूँ दीवाने कितने। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। आप ही फैसला कीजिए। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप ही मैंने कहा था कि जो बचा होगा तो आप लोग के पास तो बचा नहीं है, शायरों के पास बचा हुआ है, इन्होंने पेश कर दिया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वरना ये बहुत जबरदस्त शेर था रात के 12 बजे। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई। और एक खूबसूरत 2 मिसरे और जो इसमें मैंने जोड़े हैं कि हश्र के दिन हमें देख कर बोल ज़बान लब खोल कर, कि हश्र के दिन हमें देख कर बोल ज़बान लब खोल कर, कि हश्र के दिन हमें देख कर बोल ज़बान लब खोल कर। हश्र के दिन हमें देख कर बोल ज़बान लब खोल कर। कैसे दोज़ख में जाएंगे वो, कैसे दोज़ख में जाएंगे वो जो नबी का वफादार है। कैसे दोज़ख में जाएंगे का जिक्र वो अजीम जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब नारायणपुर के खुश अक़ीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान हो तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब मैंने बुलंद कर दिया। क्या बुलंद कर दिया? अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। सरकारे दो आलम के जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद कर दिया, किस अंदाज में बुलंद कर दिया, कैसे बुलंद कर दिया कि आज मुझ जैसा हसीर सज्जाद रज़वी अपने नबी का जिक्र कर रहा है। कारी अखलाक साहब अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं। हिदायत नूरी साहब जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। तरब नूरी साहब जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। नारायणपुर वाले जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। जमीन व आसमान चांदो सूरज सितारे जिक्र मुस्तफा में मशगूल है। हत्ता कि आप कुरान मुक़द्दस को पढ़े, पहले पारे को पढ़े, दूसरे पारे को पढ़े, तीसरे पारे को पढ़े, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पारे कुरान मजीद में, 114 सूरतें कुरान मजीद में, 6666 आयतें कुरान मजीद में, 7 नाज़िल कुरान मजीद में, आयतों का खजाना कुरान मजीद में, फरमाने रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद में। लेकिन एक आशिक जब कुरान को पढ़ना चाहता तो इस अंदाज में पढ़ता कि उनका चेहरा बददुहा, उनकी जुल्फ़े वल्लैली इज़ा सजा, उनकी आंखें माज़ा अल बसर व मा तग़ा, उनकी रफ्तार सुब्हान अल्लज़ी असरा, उनके गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, उनकी शान क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, उनकी ज़ात क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, उनकी उनका रुतबा या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर। कहीं आसिया
कहीं कहा, नतीजा ये निकलेगा कि करे बिधते शहे अकीदा। ये मजाल जिसके जुबान में, जिसे नात पढ़ने का शौक हो, वो नबी को ढूंढे कुरान में और सज्जाद रज़वी को कहने की इजाजत दी जाए। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान लगता है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की, अर्श है मसनद है रिफात रसूलुल्लाह की, देखी है हश्र में इज्जत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी सज्जाद आलम रज़वी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत खूब। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और जब कुरान का मैंने आयत पढ़ के आपको बता दिया कि मेरे नबी का दस्त यदुल्लाह, मेरे नबी का कदम मुबारक ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे नबी का सीना शरीफ अलम नशरह लक सदरक, मेरे नबी का फरमान, मेरे नबी की ज़ात कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरे नबी की शान कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। तो जब इतना रुतबा बुलंद है प्यारे नबी का, कैसे ले? ये बड़े नसीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है, हर कोई को हर जगह नहीं मिलता, हर कोई हर जगह नहीं लुटाता। मैंने कहा मेरे नबी का कदम मुबारक ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे नबी का हाथ शरीफ यदुल्लाह फौक़ अयदी, मेरे नबी की रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा, मेरे नबी की गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, मेरे नबी की आंखें मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, मेरे नबी की ज़ात कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। पूरे कुरान को आप पढ़ेंगे तो मेरे नबी की बड़ाई है। तभी तो किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, जो मैं पहले पढ़ा करता था, आज वो शेर में आया है। कल रात को हिदायत पूरी साहब हम लोग गुजर रहे थे, तो रास्ते में मैंने गुनगुनाया कि ये कलाम फला साहब का है और हम कभी कभी पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो अभी पढ़ के सुना देंगे। बोले बदल के सुभान अल्लाह। पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा। एक शेर सुन ले। पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा, पूरे कुरान में सरकार का जलवा देखा। कहीं यासीनो मुज़म्मिल कहीं ताहा देखा, कहीं यासीनो मुज़म्मिल कहीं ताहा देखा। और हदीस पाक की रोशनी में एक शेर, चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, के चांद से अच्छा, चांद से अच्छा शहे बदगा का चेहरा देखा, चांद से अच्छा शहे बदगा का चेहरा देखा। कहीं यासीनो मुज़म्मिल कहीं ताहा देखा। बोले मचल के सुभान अल्लाह। है पानी अजीब, लेकिन इंसान जब अपने आप पर आया तो इसी जमीन पर एक इंसान ऐसा आया जिसे अल्लाह का कलीम कहा जाता है, जिन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। और मूसा ने पानी को उसकी औकात बताई, एक लाठी मारकर समंदरों में रास्ता निकाला और पानी को कहा तू होगा ताकतवर, लेकिन मैं भी अल्लाह का कलीम हूँ। मूसा ने पत्थर पे पानी लाठी मारी और पानी का चश्मा जारी किया
किया और कहा तुझे मैं पैदा भी कर सकता हूँ, तुम्हें मैं जारी भी कर सकता हूँ। ये ताकत है इंसानों की। यही पानी बहुत इतराता था अपनी ताकत पर, यही पानी बहुत इतराता था अपनी अहमियत पर। फिर इसी पानी को शाबे अबी तालिब ने आमिना के लाल लाल पैरों के ठोकरों से जारी करके इनकी इसकी औकात दिखाई। लेकिन पानी को सबने उसकी औकात दिखाई, पानी को सबने उसका रुतबा बताया, पानी को सबने उसका मकाम बताया, पानी को सबने उसकी हैसियत बताई। लेकिन बाहरे हली का लाल, बाहरे फातिमा का बेटा, बाहरे नबी आज़म का शहजादा करबला में पानी के मुंह पर, फुरात के मुंह पर ऐसा तमाचा इमाम हुसैन ने लगाया है कि आज तक फुरात गमगीन है, आज तक पानी गमगीन है। मैंने वहां भी आलम तसव्वुर में बात किया, ऐ पानी तुझे शर्म नहीं आई, ऐ पानी तुझे शर्म नहीं आई। तू इनके नाना के कहने पर उंगली की खाइयों से निकलता था, इनके नाना के कहने पर जमीन के अंदर से निकलता था, इनके नाना के कहने पर तू जमीन के अंदर से निकलता था, इनके नाना के गुलामों के, इनके नाना के सदक़े में नबूवत पाने वाले कलीम के कहने पर तू रास्ता दिया करता था, कलीम के कहने पर तू पत्थरों से निकलता था, इनके नाना के कहने पर तू जमीन से निकला था और उनके नवासे प्यासे थे, तू इनके खेमे तक नहीं आ सकता था, तू आसमानों से नहीं बरस सकता था, तू सैलाबी रास्ता नहीं बना सकता था। तो जवाब आया ऐ सज्जाद रज़वी, मैं तो इतना उनका दिलदादा हूँ, मुझे तो इतनी उनसे मोहब्बत है कि ये तो हुसैन से पाक थे, उनके पोता के पोता के पोता के पोता गरीब नवाब ने बुलाया था तो मैं कूजे में चला गया था। करबला में न जाने के पीछे मेरी कोताही नहीं थी, मेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि मामला ये था कि शहजादों ने चाहा ही नहीं कि मैं उनके खेमे में जाऊं, मैं उनके लबों तक पहुंचूं, मैं उनके नजदीक जाऊं। वरना अगर वो इशारा करते तो या हुसैन क्या मजाल उसकी कि दरिया न पिलाता पानी, आप कह देते तो सूरज भी उगलता पानी, एड़ियां अपनी ज़मीन पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इमाम हसन हुसैन, इमाम हसन हुसैन, नारे तकबीर। एड़ियां अपनी ज़मीन पर जो रगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। इतना ऊंचा मकाम था, इतना बुलंद रुतबा था, इतनी आलीशान थी इनकी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने उस दिन जो तकरीर की थी उसी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था एक तरफ 72 जानिसार थे, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार था। आप दुनिया की जितनी लड़ाइयाँ हुई है, जितनी जंगें हुई है, जितने मार के हुए हैं, आप सबकी तारीख उठाकर देख लो। मुकाबला बराबरी वालों पर होता है, मुकाबला में फौज की तादाद में इतना डिफरेंस आपको किसी जंग में नहीं मिलेगी, इतना डिफरेंस कहीं नहीं मिलेगा। आप तारीख पढ़ो, आप दुनिया की जंगों की तारीख छोड़ दो, आप बदर को पढ़ो, आप मौता को पढ़ो, आप हुनैन को पढ़ो, आप मौता को पढ़ो, आप क्या कहते हैं हुदैबिया के मकाम का वो हुदैबिया का वो मामला पढ़ो, आप आगे पढ़ो, मक्के की तारीख पढ़ो, मदीने की तारीख पढ़ो, फलस्तीन की तारीख पढ़ो, लबनान की तारीख पढ़ो, इराक ईरान की तारीख पढ़ो, आप दुनिया की तारीख पढ़ो। जब भी मुकाबले होते हैं कुछ हद तक दोनों तरफ के लोग मुकाबिल होते हैं, लेकिन ये करबला की अजीब जंग है, ये करबला की अजीब लड़ाई है। एक तरफ सिर्फ 72 है जिनके पास सिर्फ 22 या 23 घोड़े हैं, 14 या 17 तलवारें हैं, 2-4 भाले और बर्छी है। एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है जिसके पास तीर भी है, तलवार भी है, हथियार भी है और फौज की तादाद भी है। मैंने भी इमाम हुसैन से आलम तसव्वुर में पूछा, या इमाम 72 से 22,000 का भला मुकाबला कैसा, ये लड़ाई कैसी है, जंग कैसी, लेकिन आप मैदान में अड़े क्यों हैं, आप खड़े क्यों हैं, आपने जवाब की सूरत निकाली क्यों नहीं? जबकि शरीयत ये कहती है कि जान पर बन आए तो जान का बचाना जरूरी है, जान पर
बना है तो जान की हिफाजत जरूरी है, जान पर बना है तो जान का बचाना जरूरी है। आपके पास तो शरीयत का दिया हुआ रास्ता था, आप चाहते तो खुद को बचा लेते, आप चाहते तो इमाम कासिम को बचा लेते, आप चाहते तो इमाम अली असगर को बचा लेते, आप चाहते तो इमाम अली अकबर को बचा लेते, आप चाहते तो अब्बास अलमबरदार को बचा लेते, आप चाहते तो अपने आप को बचा लेते, आप चाहते तो खैमा उजड़ने से बचा लेते। जवाब आया सज्जाद रज़वी, ये दीन मेरे नाना का लाया हुआ है और ये तरीका नाना के उम्मतियों के लिए लाया गया है। अगर जो तरीका उनके उम्मतियों की सहूलत के लिए दी गई है वही अगर नबी का बेटा भी इस्तेमाल करेगा तो औरों में और नबी के बेटों में फर्क क्या रह जाएगा? हुसैन में और गुलाम हुसैन में फर्क क्या रह जाएगा? मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ हुसैन को जवाब की जरूरत नहीं है, हुसैन को बहाने की जरूरत नहीं है, हुसैन बुज़दिल नहीं है, हुसैन भागने वाला नहीं है, हुसैन डटकर मुकाबला करने वाला है। और हुसैन ऐसी तारीख लिखेगा कि रहती दुनिया तक लोग कहेंगे कि इससे पहले बदर में जो मारे गए वो हार गए, इससे पहले खंदक में जो मारे गए वो हार गए, इससे पहले दुनिया में जो मारे गए वो हार गए। लेकिन करबला की वो लड़ाई थी कि जो शहीद किए गए वो जीत गए और जो जिंदा था वो निस्तो नाबूद हुआ। और दिल में चल कहने लगा कि उधर तीर खंजर तमाम बाकी है, इधर हर एक जहन में ज़बान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जंगे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर है, मैं चाहता हूँ उसको पढ़ूं जो अक्सर मैं मिलादुन नबी के मौके पर पढ़ता हूँ। पढ़ूं क्या? बोले मुझे के सुभान अल्लाह। चराग़े नूर जलाओ। अभी अगला मिसरा सुनेंगे ना, अगला जुमला तो दिल तड़प जाएगा। चराग़े नूर जलाओ मेरे हुजूर आए। हमारा मानना है कि मेरे हुजूर आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। चराग़े नूर जलाओ मेरे हुजूर आए। चराग़े नूर जलाओ मेरे हुजूर आए। चराग़े नूर जलाओ मेरे हुजूर आए। खुशी के नात सुनाओ मेरे हुजूर। सुभान अल्लाह। खुशी में नात सुनाओ मेरे हुजूर आए। और मोहब्बतों का तरीका हमें है उनसे। मोहब्बतों का तरीका लोग पूछते ना। एक दुनिया का बहुत बड़ा राइटर है जिसका नाम है, जिसने एक किताब लिखी द 100। उसका नाम गालिबन डॉक्टर माइकल हार्ट, डॉक्टर माइकल हार्ट। उसने एक किताब लिखी द 100 और उसने एक फहरिस्त बनाई कि मैं 100 ऐसे लोगों का इंतखाब करूंगा
जिन्होंने दुनिया पे अपनी छाप छोड़ी है, जिनसे दुनिया मानूस हुई है, जिन्होंने दुनिया में इंकलाब लाया है, उसकी लिस्ट को आप पढ़ेंगे। उसके लिस्ट में गांधी जी भी है, उसके लिस्ट में नेल्सन मंडेला भी है, उसके लिस्ट में बुद्धिस्टों के जो धर्म गुरु है वो भी है, उसके लिस्ट में क्रिश्चियनों के जो धर्म गुरु है वो भी है, उसके लिस्ट में यहूदियों के जो धर्म गुरु है वो भी है, और उसके लिस्ट में मेरे नबी का भी नाम है। बोले सुभान अल्लाह, मेरे नबी का भी नाम है। लेकिन माइकल हार्ट 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, वो खुद कहता मैं 12 सालों तक लगातार हर मजहब की किताबें पढ़ता रहा, हर शख्सियत की सवाने उम्री पढ़ता रहा, हर एक के बारे में जानने की कोशिश करता रहा कि कौन कैसा है, किसने कितनी छाप छोड़ी है, किसने कितना काम किया है, किसने कितना इनकलाब लाया है, किसने कितना बदलाव लाया है। मैं हर एक के बारे में पढ़ने की कोशिश की, मैं हर एक के बारे में पढ़ता रहा। और माइकल हार्ट ने 100 लोगों का इंतखाब किया, 100 लोगों को चुन लिया कि दुनिया में ये 100 लोग सबसे अजीज है, ये 100 लोग सबसे बेहतर है, ये सब लोग 100 लोग सबसे आला है, ये 100 लोग सबसे बाला है। अब 100 लोगों का नाम लिखना था, किताब में नंबरिंग देनी थी, किसको आगे रखूं, किसको पीछे रखूं, किसको आगे रखूं, किसको पीछे रखूं, किसको आगे रखूं, किसको पीछे रखूं। खुद माइकल हार्ट ईसाई है, वो चाहता तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आगे रखता, वो चाहता तो मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आगे रखता, वो चाहता इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आगे रखता। लेकिन माइकल हार्ट ने सबसे आगे मेरे नबी का नाम रखा। बोले सुभान अल्लाह, रखा मेरे नबी का नाम रखा। और जब उस किताब की ओपनिंग सेरेमनी होती है अमेरिका में या गालिबन लंदन में, सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, माइकल हार्ट अपनी किताब को लेकर खड़ा है और वो अपनी किताब की खुसूसियत बयान करता है कि मैंने 10,000 से ज्यादा किताबें पढ़ी है, मैं 6,000 से ज्यादा लाइब्रेरियों की चक्कर लगा चुका हूँ, मैंने 200 से ज्यादा मुसन्निफों की किताबें और किताबचे और रिसाले पढ़े हैं, मैंने 100 लोगों की सवाने उम्री पढ़ी है मुख्तसरन और तफसीलन, और तब जाके मैंने इस किताब को लिखा है। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को इस किताब में रखा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम इस किताब में रखा, मैंने हिंदुओं के पेशवा राम जी को इस किताब में रखा, मैंने बुद्धिस्टों के पेशवा उनके बुद्ध को अपने किताब में रखा, मैंने मजूसियों के धर्म गुरु को अपने किताब में रखा, और मैंने मुसलमानों के पैगंबर को भी अपने किताब में रखा। लेकिन एक नंबर पर मैंने मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को रखा, और वो इसलिए रखा कि सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी के फॉलोअर दुनिया में हुए हैं तो वो कोई और नहीं आमिना के लाल है, महबूबे के दीदार है। माइकल हार्ट कहता है 40 साल के बाद इन्होंने ऐलान किया और 23 साल के अंदर इन्होंने पूरी दुनिया में पैगाम इस्लाम, पैगाम ईमान और पैगाम कुरान पहुंचा दिया। जोर के जरिए नहीं, तीर और तलवार के जरिए नहीं, बल्कि अखलाक और किरदार और मोहब्बत के जरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइकल हार्ट कहता मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की जिंदगी को पढ़ी तो पाया ये कि 40 साल के बाद इन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया, और ऐलान करने के वक्त ऐसा भी हुआ कि इन्होंने एक दावत की, दावत-ए-जुल अशीरा का मौका था, अल्लाह के नबी ने दावत की, अबू लहब दावत में बैठा है, उतबा दावत खाने आया है, शीबा दावत खाने आया है, अबू सुफियान दावत खाने आए हैं, मक्का के बड़े बड़े रईस आए हैं दावत में। नबी ने दावत
की थी, अबू तालिब की मेजबानी में की थी। अबू तालिब के यहाँ आका रहते थे। तवज्जो से सुनिएगा, अगर आपका दिल भर जाए तो इशारा कर दीजिएगा। तवज्जो से सुनिएगा, दावत जुलशीरा का मौका है। नबी ये आज़म ने दावत की थी और नबी का हाथ कौन बटा रहे थे? वही फातिह खैबर दामाद पैगंबर जनाबे हैदर अली मुर्तजा मुश्किल कुशा। बोले मिल के सुभान अल्लाह। ये बच्चे थे, नबी ने दावत की थी। हजरत अबू तालिब का दरवाजा है, लोगों की दावत है, लोग दावत खाने आए तो मक्का के लोग आए, मक्का के अमीर आए, मक्का के गरीब आए, मक्का के रईस आए, सारे लोग दावत खाने बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कितना आला है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कितना प्यारा है, ये कितना बरतर है, ये कितना बेहतर है, ये हम लोगों को खाना खिला रहा है, तारीफ कर रहे हैं। खाना खिलाने के बाद प्यारे नबी खड़ा हो जाते और एक तकरीर करते। तकरीर से पहले नबी आज़म ने पूछा, ऐ मक्का वालों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई फौज आ रही है हमला करने को यहीं पर बैठकर, क्या तुम मानोगे? तो लोगों ने कहा, आज तक आपने झूठ नहीं बोला है, आप कहोगे तो जरूर मानेंगे। नबी आज़म ने पहले अपनी सच्ची की सदाकत की गवाही दी, पहले सादिकुल वादुल अमीन होने की गवाही दी और फिर मक्का वालों को ऐलान करके कहा, है मक्का वालों, मैंने कभी किसी का हक मारा है? मक्का वाले कहते ना बाबा ना। है मक्का वालों, मैंने तुम में से कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है? मक्का वाले कहते नहीं। है मक्का वालों, मैंने कभी तुम में से किसी को गालियां दी है? लोग कहते नहीं। मैंने तुम में से कभी किसी से झगड़ा किया है? लोग कहते नहीं। जब नबी आज़म ने एक एक करके सारे सवालात पूछ लीजिए, तब नबी ने ऐलान करके कहा कि तुम मुझे सच्चा मानते हो? लोगों ने कहा हाँ। तुम मुझे अच्छा मानते हो? लोगों ने कहा हाँ। तुम मुझे आला मानते हो? लोगों ने कहा हाँ। तो नबी ने ऐलान करके कहा, लोगों सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम मुझे अल्लाह का नबी मानो और एक खुदा की इबादत करो, मेरा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तारीख शाहिद है, इतने बदबख्त लोग थे मक्का वाले, 5 मिनट पहले तक कह रहे थे कि मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है, मोहम्मद सबसे अच्छा है, मोहम्मद सबसे बेहतर है। और जैसे नबी ने ऐलान किया कि मैं नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ो, तो आपसी रंजिश, आपसी खुन्नास के बनु हाशिम का एक शख्स नबी कैसे हो सकता है? वो तो दौलत में हमसे गरीब है, वो तो हमसे अमीर नहीं है, उससे ज्यादा सोना मेरे पास है, उससे ज्यादा चांदी मेरे पास है, उससे ज्यादा लोग मेरे पास है, वो तो यतीम भी है, बाप का साया उठ चुका है, माँ का साया उठ चुका है, वो तो दादा के आगोश में पला है, दादा का साया उठ चुका है, वो तो अपने चचा के घर में रहता है। जिसके पास अपना घर न हो, जिसके पास अपने अब्बा न हो, जिसके पास अपनी माँ न हो, भला उसको हम अपना आका मान ले, उसको अपना नबी मान ले, उसको अपना सरदार मान ले। मक्का वालों ने झुठलाया और कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। लोग उठकर चले गए। तवज्जो से सुनिएगा, एक नुक्ता आपके ज़हन में डालना चाहता हूँ। नबी ने खाना खिलाया, लोग खाए और खाना खाकर गाली देकर चले गए। लोग कहते जबरदस्ती इस्लाम फैला नहीं, देखो इस्लाम कैसे फैला है। नबी ने खिलाया और पैगाम सुनाया, लोग गाली देकर चले गए कि तुमसे ज्यादा झूठा कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा मक्कार माज़ल्ला कोई नहीं है, हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। लोग भाग गए। अब आप 200 लोगों की दावत करें किसी मकसद से और एक आदमी भी आपका साथ ना दे, आपका दिल दुखेगा, आपका दिल टूटेगा। अब नबी आज़म भी थोड़ा सा मायूस खड़े थे और अपने रब से कह रहे थे, मौला हमने बहुत कोशिश की, अपने चचा को भी बुलाया, अपने पड़ोसी को भी बुलाया, दूर दराज के लोगों को भी बुलाया, देहात के लोगों को भी बुलाया और हमने उनको खिलाया भी, हमने उनको बैठाया भी, हमने उनको पिलाया भी, हमने उनसे पहले पूछा भी कि हम कभी झूठ नहीं ना बोलते हैं, उन्होंने कहा भी कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। और तब हम उनको कहते हैं कि कलमा पढ़ लो, तो वो हमको कह रहे हैं तू झूठा है। अल्लाह ये मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, ये मेरे दामन रहमत में नहीं आ रहे हैं। एक बंदा, एक महबूब अपने खुदा से ये शिकायतें कर रहा है, ये बात हो रही है खुदा में और मुस्तफा में। तब तक के आका की नजर पड़ती है, एक 8 या 12 साल या 14 साल का बच्चा है जिसकी आंखें आशोक कर आई है, आंखों से पानी टपक रहा है और वो साइड में खड़ा है, दामन को पकड़ के हिलाता है और कहता है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आप घबराते क्यों हैं? मैं आपका साथ
दूंगा। मुझे कलमा पढ़ाइए ना, मैं आपका ईमान लाऊंगा। मुझे कलमा पढ़ाइए ना, मैं आपके साथ रहूंगा। एक नारायणपुर वालों, आप क्या सोच रहे हो वो बच्चा कौन था? अरे वो कोई और नहीं था, ये वही बच्चा था जिसका नाम शाहिद मर्दा है, शेरे मर्दा है, हिम्मत परवरदिगार है, जो हसन के हुसैन के बाबा है, फातिमा के शौहर है, अली मुर्तजा शेरे खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।